बच्चों स्वागत है आपका। देखिए न्यूमेरिकल तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। दो चार्ज हैं, एक Q1 है, कितना है +5 कूलम, और दूसरा चार्ज क्या है Q2, ये माइनस है, माइनस में 4 कूलम। और देखिए इस चार्ज का Q1 और इस चार्ज का Q2 दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2 मीटर। और इस चार्ज का इस डायमीटर देखिए, रेडियस इसका, रेडियस कितना है, 1 मीटर का रेडियस है, यानी कि बड़ा चार्ज है। और दोनों 2 ही मीटर पे रखा हुआ है। इस चार्ज का भी रेडियस 1 मीटर। दोनों के बीच में फोर्स निकालना है हमको, तो वो फोर्स कितना होगा। देखो अगर फॉर्मूला से अगर कैलकुलेट करेंगे, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे में R²। K का मान रख दीजिए 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है 5 और Q2 कितना है 4, डिवाइड में R, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 9 × 5 = 45 × 10⁹ ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पावर में 10 एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव हो गया, एक क्योंकि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो 4.5 × 10⁻10 न्यूटन अट्रैक्टिव होना चाहिए था। आंसर ये वाला 4.5 × 10⁻10 न्यूटन अट्रैक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसको, ये पॉइंट चार्ज नहीं है क्योंकि इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, बहुत कम दूरी पे रखा हुआ है। डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, चार्ज छोटा होना चाहिए, लेकिन ये चार्ज छोटा नहीं है। चार्ज का जो रेडियस है 1 मीटर का रेडियस है, तो ये क्या है, पॉइंट चार्ज नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। नन ऑफ दिस इसका आंसर सही होगा। डिस्टेंस कम से कम 100 मीटर अगर होता, डिस्टेंस कम से कम अगर 100 मीटर होता, तब ये पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते थे इसको, ठीक है। 100 मीटर 200 मीटर इस तरह से होता, इसको नहीं कर सकते पॉइंट चार्ज। देखिए आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, स्मॉल चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर है, ईच हैविंग ए मास m, प्रत्येक का मास कितना है, m है। हैविंग इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है एज शोन इन द फिगर, जैसा कि ये फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज L, ये जो लटका हुआ है चार्ज स्फीयर, जो लटका हुआ है इस स्ट्रिंग से, रस्सी से, उसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक। एंड द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ये जो वर्टिकल है, ठीक है, इसके साथ एंगल कितना बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है। तो हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर, हर एक स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो मास देखिए m है इसका, इसका भी मास m मान लिया, ठीक है, ये भी m है। इसमें मान लिया प्लस क्यू चार्ज, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज, और इसकी वैल्यू निकालनी है, चार्ज की कितनी वैल्यू होगी। ये लेंथ L है, ये कहीं से लटका हुआ है, ठीक है, एंगल थीटा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिए, r मान लिया, और दोनों पॉजिटिव मान लिए हैं इसको, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। फोर्स इधर लगेगा ये वाला Fe, और ये इधर एक इसको रिपेल करेगा। इसका देखिए अगर एफबीटी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। देखिए एफ इधर लग गया, इस मास का हम क्या किए हैं, एफबीटी डायग्राम ड्रॉ किए हैं। और ये जो है, ये वाला, ये रस्सी है ना, स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, ठीक है, टेंशन इस तरह से टेंशन लगेगा। और ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये हॉरिजॉन्टल, एक क्या होगा वर्टिकल। ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा। तो टेंशन का टी कॉस थीटा एक ऊपर कंपोनेंट आ जाएगा क्योंकि इधर एंगल है, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। और ये एफ ई, ठीक है ना, और नीचे क्या लगेगा, एम जी, इसका वेट, डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है। और हमसे ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स के बराबर होगा, और ये वाला जो फोर्स है, ये वाला इस वाले फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, तभी बैलेंस्ड होगा, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो देखिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ नेट कितना होना चाहिए, एफ नेट कितना होना चाहिए,
जीरो, और टाउ नेट कितना होना चाहिए, जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, और नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब वाई डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो और एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहां से क्या किया गया है, इसको ये वाला टी कॉस थीटा किसके बराबर में पुट करेंगे, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, और एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर एफ ई। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को क्या किए हैं, फर्स्ट से डिवाइड कर दिए हैं। तो देखिए क्या होगा, सेकेंड वाला ये इक्वेशन है, टी साइन थीटा बटे में टी कॉस थीटा, ये सेकेंड वाला। ठीक है, टी साइन थीटा बटे में टी कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा, एफ ई बटे में एम जी। ठीक, टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और एफ ई क्या हो जाएगा, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू बटे में आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर, दोनों चार्ज प्लस क्यू माने थे ना, तो के क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर होता है, तो क्यू वन और क्यू टू दोनों सेम है, तो के क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा, और एम जी नीचे, आर स्क्वायर ये एम जी ऊपर चला गया। ठीक है, के का मान रख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर एम जी। अब क्या किए हैं, देखिए ये टेन थीटा इधर है, ये एम आर स्क्वायर एम जी आर स्क्वायर को इधर फेंक दिए उठा करके। ठीक है, एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी उधर फेंक दिए, सिर्फ इधर कितना बचेगा, ये क्यू स्क्वायर बचा। क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ये चार्ज की जो ये वैल्यू आ गई चार्ज की, अंडर रूट कितना आ गया, एम जी आर स्क्वायर टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले थे कि क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर, ये क्या था, स्केलर फॉर्म था, स्केलर फॉर्म। इसमें किसी डायरेक्शन कोई डायरेक्शन इसमें नहीं दिया हुआ था, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इसमें नहीं दिया हुआ था। अब क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्शन ले लेंगे, डायरेक्शन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले दो चार्ज ले लिए, क्यू वन और क्यू टू, दोनों प्लस प्लस ही ले लेते हैं, प्लस माइनस भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये आर वन क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, आर वन क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। आर टू क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्यू टू चार्ज का पोजीशन वेक्टर आर टू। आर क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, सेंटर से सेंटर, इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर के बीच की दूरी है आर। देखो अगर हम F12 कंसीडर करें, F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, F21 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। F12 अगर कंसीडर करें, इधर वाला फोर्स कौन लगा रहा है, F12 मतलब वन पे सेकंड वाला लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको देखेंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड से फर्स्ट वाले को इधर देखेंगे, तो क्या होगा इसका पोजीशन R1 - R2, ये R1 माइनस में R2। अगर हम इसको कंसीडर करें F21 को, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, R2 - R1, ये इसका पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या है, F12 बराबर के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। अब कोई स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें क्या करते हैं, अगर यूनिट वेक्टर आप लगा दीजिएगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी में बदल जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और उसमें डायरेक्शन हो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, R1 R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है आपका। ए यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, ए कैप लिखते हैं इसको, ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइड में उसी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक, और आर को क्या लिखा, R1 - R2, ये डिस्टेंस R1 - R2। F12 कंसीडर कर रहे हैं ना, तो R1 - R2, ये वाला, क्योंकि इस फोर्स को निकालना है। ठीक है, इसलिए R1 - R2 इसका यूनिट वेक्टर। आर को क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो R1 - R2 का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। ठीक है, R1 - R2,
या आर, इसको पहले मोड लगा दीजिए, और इस यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड में ये R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। अब इस R को क्या लिखा, R1 माइनस R2, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, और ये पूरा चीज यहाँ एज इट इज। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू दोनों सेम है, दोनों मल्टीप्लाई होगा कि क्या आ जाएगा, पावर में 3 R1 माइनस R2 वेक्टर। ये क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एफ देखो यहाँ 1 2 है ना, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। सिमिलरली अगर F21 निकालना चाहे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 2 1 R2 माइनस R1 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड पावर 3, यहाँ क्या आ गया, R2 माइनस R1 ये वेक्टर, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज Q1। देखो Q1 कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोकूलम, यहाँ Q1 ले लिया, और ये इसको P से डिनोट किया। ठीक है, तो ये 20 माइक्रोकूलम है, तो हमसे ये कह रहा है कि 20 माइक्रोकूलम पे फोर्स बताइए, मतलब Q1 पे, और Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ द चार्जेज, पोजीशन क्या दिया हुआ है, देखो R1 इसका पोजीशन मान लिए, इसका R2, पहले वाले का पोजीशन क्या है, पहले वाले का पोजीशन है आपका 1 -1 2, मतलब XYZ तीनों में है। ठीक है, 1 -1 2, दूसरे वाले का पोजीशन सेकेंड चार्ज का -1 1 1, -1 1 1 इसका पोजीशन हो गया XYZ। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि किस पे फोर्स निकालने के लिए, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1। Q1 पे निकालना है, Q1 में कौन लगाएगा भाई, तो Q2 लगाएगा, तो F12 हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, और इसको हम क्या आई जे के वाले फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, ये एक्स वाले को आई, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 i कैप, और ये -1 है तो -j कैप, और ये 2 जेड वाले को क्या बोलते हैं, k कैप, +2 कैप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, -i कैप, प्लस में j कैप, प्लस में k कैप लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है ना, i j k कैप। ठीक है, अब देखिए फार्मूला F12 वाला फार्मूला, k Q1 Q2 बट्टे में R1 माइनस R2 का पावर 3 हो गया, और R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 निकाल लो। R1 माइनस R2 मतलब इस R1 में से क्या करना है, R2 को माइनस करना है। देखो I में से माइनस I करना है, I में से क्या करना है, माइनस, ये इसको हटाना है वाले को, इसको। ठीक है, I माइनस माइनस I, तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i कैप, तो 2i कैप दे दिया। ठीक है, -j कैप में से माइनस करना है j कैप को, इसको घटाना है। ठीक है, -j कैप में से j कैप को घटाना है, तो -2 j कैप हो गया, -2 j कैप। अब देखो 2k कैप है, 2k कैप में से k कैप भी घटाओगे तो k कैप हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में i वाला के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे वाले के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जे वाले के साथ क्या है, -2 का स्क्वायर कर दीजिए, के वाले के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 4 4 8, और 1 का स्क्वायर 1 9, √9, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, तो देखिए R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड कितना आया, 3, 3 का पावर 3 हो गया, के का मान रख दिए 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 कितना चार्ज था, देखो Q1 कितना चार्ज था, 20 माइक्रो, तो 20 गुने माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है। ठीक, Q2 कितना था, तो -10 माइक्रो, तो -10 गुने माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, और ये 3, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाले, 3 का पावर 3 हो गया, और ये कितना निकल के आया, R1 माइनस R2 देखिए, 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ये एज इट इज इसको ऐसे ही लिखा। ठीक है, यहाँ पर तब नहीं ये वेक्टर में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 9 गुने, और देखिए 20 को पहले लिख दिया, और ये कितना है, -10 को उसके बाद लिख दिया। देखिए 10 के पावर 9 लिखा, फिर 10 के पावर -6, और 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12, इसको 3 का पावर 3 है ना, तो 3 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3 लिख दिया, तो 2 को 3 से ये 9 कट गया। ठीक है, ये 2 को 3 से ये 9 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 20, अब गुने -10 -200, और कितना बचा, 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -12, 9 -12 कितना होगा, -3, 10 के पावर -3 लिख दिए, और इसको एज इट इज यहाँ लिख दिए। ठीक है,
माइनस 200/3 और ये 10⁻³ रहा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 10⁻³ को नीचे ले जाएंगे तो 10⁻+3 होगा। ये क्या है, +3। तो ऊपर में कितना, 200, -200/3। और 10⁻³ का मतलब 10 × 10 होता है, मतलब एक पेयर, 3 × 0, 3 को 0 दे दिया, 2 0 से ये 2 0 कट गया, बचा कितना, 2/30, -2/30, 2i⁻²d यह एज इट इज आ जाएगा नीचे तक। ठीक है, -2/30, -2 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.066, यानी कि माइनस में 0.066 ये आंसर आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।